सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सीआईटी कोकराझार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार की। तो सीआईटी कोकराझार हमारे कोकराझार असम में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2021 में इन्हें 251 से 300 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू तो आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि सीआईटी ने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया था। तो एनआईआरएफ के डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 243 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 64 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर बात करें प्लेसमेंट परसेंटेज की तो लगभग 26% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाता है। बात कर ले अगर हम मीडियन सैलरी की तो इसी एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से सभी बीटेक के ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.06 एलपीए का बन जाता है, जिसमें 47 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया था। तो हम देख पा रहे ज्यादा कुछ यहाँ प्लेसमेंट का कल्चर नहीं है और बहुत ज्यादा डेटा तो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लाइक आपके कितने हाईएस्ट पैकेज रहे, क्या सारे डेटा। लेकिन कुछ और डेटा जो हमें स्टूडेंट के ऑनलाइन रिव्यू से पता चला है, लाइक स्टूडेंट्स बता रहे हैं 5 से 10% स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिला। 3.5 से 10 एलपीए के बीच में आपका प्लेसमेंट्स वेरी किया है। हाईएस्ट पैकेज 10 एलपीए के आसपास बताया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा कुछ प्लेसमेंट का कल्चर नहीं है। अब 5 से 10% जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं प्लेसमेंट्स, ये एक्चुअल डेटा नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी एक्चुअल डेटा तभी आता है जब ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर या फिर प्लेसमेंट डेटा रिलीज हो, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो इससे हम यही बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स अंदाजा से बता रहे 5 से 10% का ऑन कैंपस प्लेसमेंट है। बट इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो में देखने को मिल रहा होगा। अब अगर आज के डेट में जो भी स्टूडेंट सीआईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आज का प्लेसमेंट सिनेरियो चेंज हो चुका है तो आज के डेट में क्या प्लेसमेंट डेटा चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 53,251 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप जोसा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो इनका डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड था, जिसकी वजह से एक पेज में यहाँ एक स्क्रीनशॉट में लगा पाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने खुद से इनका टोटल किया कि हॉस्टलर, नॉन हॉस्टलर, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी का कितना 4 साल का बीटेक फी लग रहा होगा। अब यहाँ मेस फी इनकी तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया था, इसलिए एक फी मैंने बताया है बिना मेस का और एक फी बताया है मेस के साथ। अब मेस फी स्टूडेंट्स ने बताया कि 30,000 पर ईयर देखने को मिल रहा होगा। तो जो टोटल मेस फी वाला डेटा है वो अनऑफिशियल है, क्योंकि जो टोटल मेस फी के साथ मैंने बताया है ये स्टूडेंट के डेटा से लिया गया, ऑफिशियल डेटा नहीं है। बट बिना मेस फी वाला जो मैं बता रहा हूं ये आपका ऑफिशियल डेटा रहने वाला है, जो कि इनके ऑफिशियल कॉलेज वेबसाइट पर लिखा गया था। तो अगर आप जनरल, ओबीसी कैंडिडेट हो, हॉस्टलर हो, तो 4 साल का आपका बीटेक फी 2,27,000 लगने वाला है बिना मेस के। वही अगर मेस फे के साथ इंक्लूड कर ले जो कि 30,000 पर ईयर रहने वाला है, तो आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी 3,47,000 पड़ने वाला है, 3,47,000। अगर नॉन हॉस्टलर हो, जनरल, ओबीसी कैंडिडेट, तो आपके लिए मेस और बिना मेस तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो मेस भी नहीं रहेगा। तो उस केस में नॉन हॉस्टलर के लिए जनरल, ओबीसी में 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 1,81,000 पड़ने वाला है। बात कर ले अगर हम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, हॉस्टलर हो, तो बिना मेस का आपका 4 साल का बीटेक फी, मतलब सिर्फ हॉस्टल, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट मिलाकर 1,31,500 पड़ने वाला है। वहीं अगर आप मेस फी भी इंक्लूड कर लो जो कि 30,000 पर ईयर रहेगा, तब आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 4 साल का बीटेक फी 2,51,000 पड़ने वाला है, 2,51,500। वहीं अगर हम बात कर ले नॉन हॉस्टलर, जहां पर मेस और बिना मेस का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, क्योंकि आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो मेस भी नहीं रहेगा। तो नॉन हॉस्टलर, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन मिलाकर 85,000 रुपीज पड़ रहा होगा। तो हम देख पा रहे हैं फी स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है, चाहे आप जनरल, ओबीसी, हॉस्टलर ही हो, मेस सब कुछ मिलाकर भी जो मैक्सिमम फी पड़ेगा 3.5 लाख के अंदर ही रहने वाला है। और जो मिनिमम फी है वो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए नॉन हॉस्टलर 85,000 4 साल का। तो फी स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा सीआईटी कोकराझार, कोकराझार में रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर 300 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अब खूबसूरत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आपका मासिव साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे,
ऐसा नहीं है, बट फैसिलिटीज में कहीं कमी भी नहीं है। आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर लीजिए, हॉस्टल, आप लाइब्रेरी की बात कर लीजिए, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। इवन अगर लाइब्रेरी की बात कर लें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एनआईटी सिलचर के बाद सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी बताया जा रहा होता है। तो लाइब्रेरी काफी बड़ा है, आपको प्रॉपर हॉस्टल में रहो या फिर कहीं भी इंटरनेट कवरेज पूरी मिलने वाली है। कैंपस आपका वाईफाई इनेबल्ड है, आपके हॉस्टल्स में लैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हॉस्टल की अगर हम बात कर लें तो कई स्टूडेंट्स ने बताया है कि 2 सीटर रूम है, यानी कि एक रूम में 2 लोग रह रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे। बट ज्यादा जो हमें डेटा मिला है एक रूम में 2 स्टूडेंट का मिला है। वापस से बात कर ले इंटरनेट फैसिलिटी में, तो हॉस्टल में लैन का स्टूडेंट ने काफी तारीफ किया है। अब लैन जिनको नहीं पता तो ऐसा समझ लीजिए आपके रूम में एक पोर्ट दिया होगा जिसमें आपके केबल के थ्रू इंटरनेट आ रहा होता है, और आप एक लैन वायर खरीद रहे होते हैं जिसे आप राउटर या फिर अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके चला रहे होते हैं। यानी कि आपके दीवार में कहीं पर एक पोर्ट दिया होगा, उससे आप कनेक्ट करेंगे, अपना एक अलग से वायर लेंगे और दूसरे एंड को आप अपने लैपटॉप या फिर राउटर से कनेक्ट कर रहे होंगे और इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। इसी के सिमिलर वाईफाई होता है जिसमें ऑलरेडी राउटर लगा होता है आपके कैंपस में, और उसके वाईफाई से कनेक्ट करके आप चला रहे होते हैं। तो हॉस्टल में लैन की फैसिलिटी काफी हाई स्पीड इंटरनेट बताया गया, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस हम देखते हैं जहां पर वाईफाई और लैन अवेलेबल होते हैं लेकिन प्रॉपर स्पीड नहीं बताई जाती, कई बार कनेक्टिविटी नहीं आ रही होती है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपर है। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स के ऑनलाइन रिव्यू पढ़ो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, मेंटेनेंस भी बढ़िया है, और टोटल 9 हॉस्टल बताए जा रहे हैं। 4 हॉस्टल बॉयज के लिए, 3 गर्ल्स के लिए और 2 मास्टर्स एंड पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। सभी हॉस्टल में आपको लैन की फैसिलिटी 24/7 देखने को मिल जाती है, बढ़िया स्पीड है। मेस फूड ओके ओके बताया गया है। कुछ स्टूडेंट्स मेस फूड से काफी आपत्ति जता रहे हैं कि बोल रहे हैं अक्सर आपके स्टूडेंट्स जो भी हैं बाहर ही खाना खा रहे होते हैं, मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स ओके ओके बता रहे हैं। तो अगर हम खराब से ओके के बीच का अगर कुछ सिनेरियो लेकर चले तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा मेस का खाना किस प्रकार का है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर लें तो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ आवर कॉलेज इज द सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द नॉर्थ ईस्ट आफ्टर एनआईटी सिलचर। जो मैंने पहले ही बता दिया, एनआईटी सिलचर के बाद नॉर्थ ईस्ट में सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी बताया जा रहा होता है हमारे सीआईटी कोकराझार का। इसी के साथ बताया गया कि लाइब्रेरी में भी आपको एसी और लैन की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। अगर हम थर्ड रिव्यू पढ़ लें तो कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, अगेन स्टूडेंट ने बताया है। वाईफाई आपको ऑल ओवर द कैंपस देखने को मिल जाएगा। अ स्टूडेंट कैन इजीली गेट एक्सेस टू इट। द लाइब्रेरी इज गुड इनफ फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी। इट इज क्वाइट बिग लाइब्रेरी। हर बार लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। क्लासरूम्स आर बिग एंड हैव अवेलेबल स्पेस इन इट। तो क्लासरूम्स भी बड़े साइज के बताए जा रहे हैं। हॉस्टल में भी आपके लैन के प्रॉपर कनेक्शंस दिए गए हर रूम में, और इंटरनेट स्पीड को गुड इनफ बताया गया है। बट द क्वालिटी ऑफ फूड इज ऑफुल एंड डिस्गस्टिंग, वन कैन बेयरली ईट दैट फूड। तो यही बोल रहा हूं, कई स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा निंदा की है, बुराई की है मेस फूड की। आगे अगर हम फोर्थ रिव्यू की भी बात कर ही लें तो और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, 24/7 वाईफाई अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़िया है। मेस फूड इन्होंने बढ़िया बताया, तो वही बोल रहा हूँ, कुछ बढ़िया बता रहे हैं कुछ खराब बता रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एक सिनेरियो आप लेकर चल सकते हो। सीएससी डिपार्टमेंट में आपके 5 लैब्स हैं जो अगेन इक्विप्ड विद वाईफाई एंड ऑल मॉडर्न इक्विपमेंट। जिम आपको देखने को मिलेगा, और एक सेपरेट एरिया है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के लिए। अगर हम कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड क्लब्स की बात कर ले तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो सीआईटी लाइक रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब, साइबर सिक्योरिटी क्लब, ड्रामा क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब और बहुत सारे क्लब्स हैं। और इसी के साथ स्पोर्ट्स में आपको बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट फील्ड और बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देखने को मिल रहे होंगे। आपका 2 मेजर एनुअल फेस्ट बताया गया है। सबसे पहला है आपका एक्सटेसी जो कि आपका कल्चरल फेस्ट हो रहा होगा, और दूसरा है आपका टेक क्रेसी टेक्निकल फेस्ट। ठीक है, इतना सारा ही कुछ कैंपस को लेकर था। जो भी स्टूडेंट सीआईटी कोकराझार से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अभी तक का अपना कॉलेज एक्सपीरियंस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो अभी तक हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा, जिस गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उस गूगल फॉर्म को भरिए और अपने कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल उस गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे पास पहुंचाइए, ताकि आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बन सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.